हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए यूलेट 2025 एग्ज़ाम को लेकर। आज शाम को 7:30 बजे के करीब आपका जो यूलेट का एग्ज़ाम था उसका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। बट कुछ कारणवश आप लोग उस रिज़ल्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। लगभग 2-3 घंटे प्रॉब्लम्स फेस हुई है, रिज़ल्ट ओपन नहीं हो रहा था। बट अभी कुछ देर पहले ही इसको चेंज किया गया एंड रिवाइज जो रिज़ल्ट है वो अपलोड किया गया है। तो थोड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं आपको। अगर आपने पहले रिज़ल्ट आपका खुल गया था तो आप प्लीज़ एक बार वापस एक बार चेक करिएगा। एंड इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। लास्ट की कट ऑफ कितनी रही थी, काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपके सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है, रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया, इसके बाद आपके क्या क्या प्रोसेस रहने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे बातें करेंगे। उससे पहले ढेर सारी बधाइयाँ आपको कि आपका रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको कोई भी डाउट है यूलेट को लेकर या कोई भी एग्ज़ाम से लेकर, आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बात तो अपन को रिज़ल्ट एक्सेस कैसे करना है वो जान लेते हैं। आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करेंगे, वहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यूलेट 2025 लिखा हुआ मिलेगा। न्यू का एक ब्लिंक करता हुआ आपको दिखेगा। उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे यूलेट का पूरा पेज ओपन हो जाएगा एंड उस पेज के अंदर एक स्टार बना हुआ दिखेगा। पहले तो यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ आ रहा था, बट 10:30-11 बजे के बाद इसको अपडेट किया गया जैसे कि मैंने बताया, और अब रिवाइज्ड रिजल्ट देखने को मिल रहा है अपन को। तो शायद रिजल्ट में अपलोड होने में प्रॉब्लम थी या जो भी प्रॉब्लम थी वो फिक्स कर दी गई है। एंड आप लोग अपना जो रोल नंबर है उसको डाल के अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करके आप अपना रिजल्ट जो है वो आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। एंड आपका जितना भी स्कोर रह रहा है, आप जो भी स्कोर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझसे पूछिएगा, आप मुझे बताइएगा आपका क्या स्कोर रह रहा है। काउंसलिंग में आपका किस तरीके से बैठेगा, आप कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा बताने की। एंड इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कट ऑफ की किस तरीके से कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी एंड क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस साल रहने की। वैसे तो देखा जाए तो यूनिवर्सिटी की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रहती है उसके अराउंड ही ±5-10 मार्क्स आप ऐड कर सकते हैं, कि उससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पेपर आपका किस तरीके से आया था, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कितना है, इस बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने रहे, बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन होने के बाद आपकी कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका आप अनुमान लगा पाते हैं। बट ज़्यादातर यही देखने को मिला है कि ±5-10 आप अगर लेके चलेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि मोटा मोटा कि हाँ लास्ट ईयर की कट ऑफ इतनी थी तो इस साल की कट ऑफ भी इतनी रह सकती है। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं लास्ट ईयर की हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फ़ेज़ 1 जो है आपका यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर आप देख सकते हैं कि 3 अगस्त 2024 को निकाली गई थी, जिसके अंदर अनरिजर्व के अंदर आपकी जो कट ऑफ स्कोर था वो 108 रहा था। EWS का 95, OBC का 101, MBC का 97, SC का 94, ST का 97। तो इस तरीके से इनका कट ऑफ स्कोर रहा था। ये आपकी फ़ेज़ 1 का जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर आपका था यूलेट का उसका स्कोर था। अब अगर अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो इसी में आप अगर 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे देखेंगे तो प्लस माइनस करके तो आपको एक एक्सपेक्टेड एक मोटा मोटा एक अंदाज़ा लग जाता है कि इस साल इतनी रह सकती है। बट वो कोई कंफर्म नहीं होती, क्योंकि लास्ट के पेपर में इस वाले पेपर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क अपन को देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को आपको नोटिस रखना पड़ता है, उसके बाद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड इसके बाद अपना फ़ेज़ 2 का जो था, एंड ये पिक्चर थोड़ी ब्लर है बट आई होप आप इसको रीड कर पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर 2 के अंदर आप डेट देख सकते हैं, अगस्त 10, 2024 को ये जो कट ऑफ थी रिलीज़ की गई थी, जिसमें अनरिजर्व की 95 रही थी, EWS की अपन को 84 देखने को मिली थी, OBC की 89.5, MBC की 82, SC की 83 एंड ST की 86। तो इस तरीके से यूलेट का जो लास्ट डे का कट ऑफ का था काउंसलिंग का, इस तरीके से अपन को देखने को मिला था। अब बात करते हैं कि आपका रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है, आगे क्या। आगे आपका हो गया काउंसलिंग, जिसकी अपन को आइडिया अपन को मिलता है। अगर आपने देखा होगा तो कुछ दिन पहले आपकी जो रिवाइज्ड डेट शीट थी वो निकली थी। उसके अंदर सबसे आखिरी में आपको बताया गया था कि आपका जो डेट ऑफ काउंसलिंग है, रिजल्ट आपका 15 जुलाई को बताया गया था, बट आपका कल रिलीज़ हो चुका है ये चीज़, आज आ चुकी है। वैसे तो कल एक नोटिस निकला था जिसमें बताया गया था कि आज ये चीज़ आ जाएगी। काफ़ी थोड़ा डिले देखने को मिला था, प्रॉब्लम्स हुई, बट आप उस चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं, कर सकते हैं आराम से।
रिजल्ट आने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है आपका काउंसलिंग का। तो आपकी काउंसलिंग की जो डेट है वो बताई गई है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई, बट ये आगे बढ़ सकती है आराम से। आप लेके चलिए कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई से लेके शायद 5 अगस्त तक आपको ये चीज़ जो आपकी काउंसलिंग है उसका नोटिस आपको देखने को मिल सकता है। काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी, उसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो जल्दी ही आपको चैनल में मिल जाएगी। हम इस चीज़ को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर रहता है इनका। डिफरेंट तरीके के फॉर्म भरने पड़ते हैं, डिफरेंट तरीके के आपको फोटो कॉपीज़ लेके जानी पड़ती है। तो अपन पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझेंगे, बट एक बार काउंसलिंग का नोटिस आ जाए उसके बाद ही इसके ऊपर कोई वीडियो आएगा। इसके बाद आपकी जो मैंने बताया आपको लास्ट वीक ऑफ जुलाई या 5 या 10 अगस्त से पहले आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है आपकी काउंसलिंग की। काउंसलिंग एक्चुअली होती क्या है? काउंसलिंग ज़्यादा कुछ नहीं होता कि आपसे कोई सवाल पूछे जाएं जैसे इंटरव्यूज़ में होता है, वैसा कुछ नहीं होता। आपके डॉक्यूमेंट जो है ना उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। मतलब आपने 10th से लेकर अभी तक यूलेट का एग्ज़ाम देने तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, जितनी आपके पास मार्कशीट्स हैं, आप अगर डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, टीसी होगा, सीसी होगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। देखा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट में चीज़ें बताई गई हैं, जो आपने फिल करी हैं, वो मैच कर रही हैं क्या, कोई गलत तो नहीं है इसके अंदर। सारी चीज़ें चेक होती हैं और उसके बाद आपको बताया जाता है कि हाँ अब आप अपनी जो फीस है वो जमा करा सकते हैं। तो मोटा मोटा समझे ना, काउंसलिंग को अपन ये समझ सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी लिस्ट भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ अभी से ही। एंड वैसे इस लिस्ट को अपन अच्छे से और देखेंगे जब एक बार काउंसलिंग का नोटिस आ जाएगा। एंड ये है जो मैंने बताया आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है जो काउंसलिंग के टाइम पे आपको ले जानी होती है। एंड इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, स्कोर कार्ड होता है, जो आप अभी आपका स्कोर कार्ड खुल रहा है उसकी आपको फ़ोटो आपको लेके जानी रहती है। वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जिसके अंदर आपका आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड कुछ भी होगा आप उसको लेके जा सकते हैं। एंड 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, UG PG मार्कशीट, अब जिस भी बेसिस पे आप एडमिशन सीख कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आपको एडमिशन मिले, वो वाली मार्कशीट आपको लेके जानी रहेगी। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल हैं या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, उसका आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, तो वो सर्टिफिकेट, TC CC, रिसेंट 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। जी हाँ, वहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स भी भरने पड़ते हैं काउंसलिंग के अंदर। कम से कम 2 से 3 फॉर्म आपसे भराए जाते हैं। तो उसके लिए पहले से 6 फ़ोटोज़ आपसे मंगाई गई हैं। इससे ज़्यादा भी लग सकती हैं, मैं आपको बोलूँगा कि इससे ज़्यादा ही आप लेके जाइएगा। और साथ ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ये जो लिस्ट है ये बिल्कुल प्रॉपर अभी नहीं है, इंडिकेटिव है। इसकी जो पूरी डिटेल होगी आपको जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी डिफरेंट जगह से जो लिस्ट मेरे को समझ में आई, जो चीज़ें मैं देख पाया वो डॉक्यूमेंट्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करी है। लास्ट ईयर भी इन चीज़ों ज़्यादातर यही चीज़ें मांगी गई थी। अगर कुछ ऐड ऑन होता है इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर या कुछ डिलीट होता है तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से क्या रहता है प्रोसीजर। एंड काउंसलिंग के अंदर आप ये सब ले गए, उसके साथ 2 चीज़ें और आपको वहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे आपका काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया, आपको एक फॉर्म दिया जाता है, 100 रुपीज़ आपसे मांगे जाते हैं उस फॉर्म के लिए। उस फॉर्म को भर के आपको जमा कराना रहता है, उसके बाद आपकी फ़ीस जमा करानी होती है। अब फ़ीस से बात कर रहे हैं तो फ़ीस के ऊपर देख लेते हैं कि फ़ीस का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है। आपकी जो फीस है, जैसे कि आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर इस फोटो के अंदर देखने को मिल सकता है। कैंडिडेट हैज़ टू फिल एन एडमिशन फॉर्म ऑफ द कॉलेज आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ हिज हर डॉक्यूमेंट्स। द फॉर्म विल बी अवेलेबल एट द काउंसलिंग वेन्यू एट द कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज़ ओनली। जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही आपका एडमिशन हो गया है, आपका वेरिफिकेशन हो गया है, उसके बाद आपको काउंसलिंग वेन्यू में ही एक फॉर्म मिलता है जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ रहती है। उसको आपको फिल करके वहीं जमा कराना रहता है। इसके बाद आपका जो होता है, आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट द कैंडिडेट हैज़ टू डिपॉजिट फ़ी ऑनलाइन थ्रू ICICI बैंक पोर्टल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। उसके बाद आपको जो फ़ीस होती है वो जमा करानी रहती है। फ़ीस जमा कराने के बाद ही आपको एडमिशन दिया जाता है। उससे पहले आपको प्रोविजनल एडमिशन नहीं मिलता है, यह चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। एंड आपका जो फीस का बाइफर्केशन है वो देखें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ ऑल कैटेगरी एक्सक्लूडिंग फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट्स, तो उनकी जो फीस रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर की वो 8,750 रुपये बताई गई है। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी जो PH या यूनिवर्सिटी वार्ड में आते हैं उनकी जो फीस बताई गई वो 3,750 रुपीज़ बताई गई है। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है इनका। बाकी इन सब चीज़ों के अपन डिटेल में देखेंगे किस तरीके से क्या
रहता है उसके ऊपर वीडियो आपको जल्दी ही इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। सारे एग्जाम हम कवर करते हैं। एंड अगर आपको यूलेट से लेकर कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर कम रह रहा है, तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बेसिस पे हम अच्छे से डिस्कस करके हम ये देख लेंगे कि क्या आपको वेट करना चाहिए, काउंसलिंग का प्रोसेस आपको करना चाहिए या नहीं। वैसे मैं आपको सबको ये सजेस्ट करूँगा कि काउंसलिंग का प्रोसेस प्लीज़ अंडरगो कीजिएगा। जो भी फॉर्म्स आते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं, जो भी प्रोसीजर रहता है, मैं आपको इस चैनल के थ्रू आपको अपडेट दे दूँगा इस चीज़ की। बट प्लीज़ काउंसलिंग ज़रूर जाइएगा। आपका स्कोर जितना भी रह रहा है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है जिस पे मैं ढेर सारी जो लॉ एग्ज़ाम से रिलेटेड, बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो वैकेंसीज़ हैं वो शेयर करता रहता हूँ। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं वो शेयर कर देता हूँ। और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है द लीगल बीन्स के नेम से, वहाँ आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। आपको कोई भी सवाल है आप मुझसे यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर करने में सफल रहा हूँगा। बाकी आपको कोई भी डाउट है जैसे मैंने बताया प्लीज़ रीच आउट कीजिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट काउंसलिंग के लिए। एंड ढेर सारी बधाइयाँ, आपका रिजल्ट फाइनली आ चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।